जब बड़ी आई हुई थी पहले, अपनी बहन को मिलने के लिए छुट्टी भी आ गई होगी, इसकी माँ ने बुलाया होगा, लेकिन ये नहीं पता था जी इनके अंदर अंदर क्या कहानी बन रही क्या नहीं है, इस चीज के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं। कैथल जिले के पुंडरे के गांव बाकल में मां ने दो बेटियों संग सुसाइड कर लिया। सुसाइड का कांड बड़ी बेटी दामाद में चल रहा विवाद बताया जा रहा है। वहीं छोटे वाली बेटी 2 दिन पहले ससुराल से मायके आई थी। कोई नोट हमारे हाथ में लगा जी उस टाइम पे जब मैं आया, मैंने तो सिर्फ इतना देखा कि ये जिंदा भी है कि नहीं, बस वो देख करके जब जिंदा नहीं है, इनका नाक क्या गैस लगाया कि देखे ना सांस नहीं आ रही है, तो फिर मैं बाहर आ गया और आकर के मैंने इनके परिवार वाले जो नीचे हैं उनको कांटेक्ट करा। कोई पारिवारिक इशू हुआ हो इस बारे में अभी परिवार वालों से लेके स्टेटमेंट वगैरह जैसे रिकॉर्ड कराएंगे उसके बाद। बता दें कि पुंडरे के बाकल गांव में शनिवार को एक महिला ने 2 बेटियों के साथ आत्महत्या कर ली। तीनों ने सुबह घर में कीटनाशक दवाई पी ली। मौके पर पुलिस और एफएसएल की टीम पहुंची हुई है। जांच के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। सूत्रों की माने तो सुसाइड की वजह बड़ी बेटी के पति को बताया जा रहा है। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। मृतकों में गुड्डी देवी और उसकी 2 बेटियां निशा और पूजा शामिल है। जानकारी के अनुसार पूजा की शादी कुछ महीने पहले ही कैथल के मंदराना गांव में हुई थी। वह 2 दिन पहले ही अपने मायके आई हुई थी। बड़ी बेटी निशा की शादी करनाल के माजरा रोडान में हुई थी। निशा का पति काला अमेरिका में रहता है। गुड्डी देवी का एक बेटा है जो अभी अमेरिका में है। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक मामला पारिवारिक लग रहा है। मां ने दोनों बेटियों के साथ कीटनाशक दवाई पी ली, जिससे तीनों की ही मौत हो गई। साथ ही बता दें कि गुड्डी के पति की कई साल पहले मौत हो गई थी। सुने इस बारे में डीएसपी ने क्या जानकारी दी। मलखान फौजी जी, जो हादसा हुआ 3 मौत हुई, क्या लगते हैं आप पीछे में मेरी पोतियाँ लगती हैं जी, वैसे जो मैं इससे साइड वाला घर है मेरा। हाँ जी, मतलब क्या कारण रहा, कुछ पता लगा? मैं तो खेत में गया हुआ था, जैसे खेत में से आया नहीं, एक पड़ोस में से एक लड़का आया, बोले बाबा जी ऐसे ऐसे करके, वो फ़ोन नहीं उठा रही और पता नहीं क्या बात है, रात से कोई फ़ोन नहीं उठा रही। रिश्तेदारी में तो फ़ोन आया कि जाके उनको देखो भाई क्या कारण है। तो जी गेट खुला था, मतलब ऐसे ढका हुआ था, अंदर से कुंडी कंडी तो लग नहीं रही थी। हम अंदर आके देखा तो पहले तो ये देखा, यही दिखाई दी यहाँ पे लेटी थी हमारी बहू ये। फिर अंदर गए हम दोनों लड़कियाँ जी, मैंने जा करके फिर उसके नाक क्या गया ऐसे हाथ रख करके देखा कि जीवित भी है कि नहीं, कुछ फर्स्ट एड की कोई ज़रूरत पड़ जाए तो, लेकिन उस टाइम पे बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था, शरीर ना कुछ काम कर रहा था। उसके बाद फिर मैंने अपने गाँव में जो अपने भाई भाई हैं उनसे कहा कि फ़ोन नंबर ले लो भाई, इनके रिश्तेदारों में फ़ोन कर दो, क्योंकि ना तो इसके हस्बैंड तो जिंदा है ही नहीं जी, वो तो पहले ही मर गए थे, और लड़का है इनका वो भी देश गया हुआ है। तो इस करके फिर उनके रिश्तेदारों को बुलाया। उसके बाद में जैसे ही वो आ गए फिर पुलिस को इंटीमेशन दी कि भाई ऐसे ऐसे करके गांव में हादसा हो गया है। तो कुछ कारणों का भी पता मतलब चला है? इतना बड़ा कदम नहीं जी, कारणों का तो हमारे को तो, हम पड़ोस में ही है, हमारे को तो कुछ इस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी जी, बिल्कुल भी। कुछ मतलब ऐसा लगा हो 1-2 दिन पहले? ना जी बिल्कुल, कोई ये लड़की 2-3 दिन पहले आई थी, छोटे वाली बिल्कुल ठीक थी जी, हमारे से मिली, बाबा जी नमस्ते वो है बोल के आई, आराम से हमने दोनों कुछ कहा। लड़कियां शादीशुदा ये हाँ, दोनों लड़कियां शादीशुदा, एक तो बहुत पहले से शादीशुदा, इसके 2 बच्चे भी हैं, बड़े 14-15 साल का लड़का है, उसके बाद में छोटा 12 साल का है। लेकिन ये छोटे वाले की शादी अभी हुई थी जी, थोड़े दिन पहले ही, 2 फरवरी को हुई थी, हाँ 2025 ही साल में। तो बस यही, तो हमने सोचा जैसे बड़ी आई हुई थी पहले, अपनी बहन को मिलने के लिए छुट्टी भी आ गई होगी, इसकी माँ ने बुलाया होगा, लेकिन ये नहीं पता था जी इनके अंदर अंदर क्या कहानी बन रही क्या नहीं है, इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। कोई किसी प्रकार का सुसाइड ना नोट लिख के? ना कोई नोट हमारे हाथ में लगा जी उस टाइम पे जब मैं आया, मैंने तो सिर्फ इतना देखा कि ये जिंदा भी है कि नहीं, बस वो देख करके जब जिंदा नहीं है, इनका नाक क्या गैस लगाया कि देखे ना सांस नहीं आ रही है, तो फिर मैं बाहर आ गया और आकर के मैंने इनके परिवार वाले जो नीचे हैं उनको कांटेक्ट करा, फिर रिश्तेदारों को फ़ोन करके उनको बुलाया। जी ये बाकड़ गांव का मामला है, पुंडरी थाना के अंतर्गत आता है, जिला कैथल के अंदर। इसमें मैं सूचना मिली थी कि भी एक परिवार में 3 औरतों द्वारा कोई उनकी डेथ हो गई है। तो उस सूचना पर हमारे एसएचओ की टीम सहित पहुंचे थे और जैसा कि यहाँ आके पता चला कि भी ये जिनकी डेथ हुई है वो मदर है और 2 उनकी बेटियाँ हैं और बाकी इनका जो बेटा है वो बाहर यूएसए में रहने का बताया गया है और एक जो बड़े दामाद हैं वो भी यूएसए रहते हैं। तो ये सूचना पर हम यहाँ पहुँचे थे तो 3 डेड बॉडीज़ यहाँ पे हमें मिली हैं इनकी और अभी प्राइमा फेसी ये लग रहा है कि भी कोई सुसाइड का मामला है
और एफएसएल की टीम हमारी आई हुई है, वो जांच कर रही है। तो प्राथमिक दृष्टि से कुछ पता चला है सर, कारण क्या रही है? देखिए, हो सकता है कोई पारिवारिक इशू हुआ हो, उस बारे में अभी परिवार वालों से लेके स्टेटमेंट वगैरह जैसी रिकॉर्ड कराएंगे, उसके बाद हम पे तो कार्रवाई। लड़कियां अनमैरिड थी या नहीं, मैरिड? मैरिड लड़कियां हैं जी, दोनों मैरिड हैं। और सुसाइड नोट में छोड़ा गया? अभी जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये एफएसएल की टीम हमारी आई है, वो निरीक्षण कर रहे हैं और उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा जो होगा।